है? अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तेरे आँख के सामने शादी करूंगी, तू हमारा कुछ नहीं करेगा। प्रशासन से यही गुहार करना चाहते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। आपका नाम? एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी की असली सच्चाई जानने की लोग कोशिश में ही थे कि उनका विवाद अभी थमा ही नहीं था कि प्रयागराज की एक और घटना ने लोगों को अब यकीन दिला दिया है कि आदमी सूर्यवंशम का हीरा ठाकुर तो बन सकता है, लेकिन हर पत्नी सूर्यवंशम की राधा नहीं बन सकती। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की यह खबर इस समय काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस कहानी को पूरा मैं बताने और आपको समझाने का प्रयास करूं, इससे पहले पीड़ित पति की दर्दनाक कहानी उसकी ही जुबानी आप खुद सुन लीजिए। रविंद्र कुमार। क्या हुआ है रविंद्र जी? हमको छोड़ना चाह रही है। कौन? रेशमा कुमारी हमारी वाइफ है, वो हमको छोड़ना चाहती है। क्यों? अब हमने उसको लिखा पढ़ा के कर्जा ऋण करके उसको नौकरी दिलाया। किस विभाग में नौकरी दिलाया आपने? महिला कांस्टेबल पद पे पुलिस तैनात। में? हाँ जी। चलिए फिर? बोल रही है अब तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगी, हमको धमकी दी जा रही है जान से मारने की, और हमको कोशिश भी किया गया है। हाँ, यानी कि पढ़ा लिखा कर आपने उसको महिला सिपाही बना दिया, अब आपको छोड़ रही है? हाँ। दरअसल जिस युवक ने गरीबी में अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर पुलिस में भर्ती करवा दिया, अब वही पत्नी नौकरी पाने के बाद पति को तलाक देने की जुगत में है। जैसे ही यह मामला थाने पहुंचा तो यह खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई। लोगों ने दांतों तले उंगली दबा लिया। अब लोगों की यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार यह हो क्या रहा है। लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या पत्नी को पढ़ा लिखा कर नौकरी दिलाना गलत है। दरअसल यह सच्ची घटना है प्रयागराज के ही एक क्षेत्र मेजा के जरार गांव की। रविंद्र कुमार पुत्र स्वर्गीय बुल्ले की शादी मांडा के एक गांव में रेशमा नाम की एक लड़की से हुई थी। रेशमा इस समय जनपद गाजीपुर के ही एक थाने में बतौर महिला सिपाही के पद पर तैनात भी है। रेशमा की सास राजवंती देवी मेजा थाने पहुंचकर बहू की सारी कहानी बताते हुए कहा, मेरी बहू रेशमा मेरे बेटे रविंद्र को तलाक देना चाहती है साहब, जबकि मेरा बेटा बहू को तलाक नहीं देना चाहता। मेरे बेटे ने बहू को खेत बेचकर पढ़ाया लिखाया, सोचा था कि वो उसके परिवार का सहारा बनेगी, लेकिन हमारी सारी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया साहब, कृपया हमारी मदद कर दीजिए। वृद्ध महिला राजवंती की बातें सुन थाने के उप निरीक्षक ने रेशमा को जैसे ही फोन लगाया, कहा आप रविंद्र के साथ क्यों नहीं रहना चाहती, तो महिला सिपाही रेशमा ने बात करने से भी साफ मना कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ पति अब मीडिया के सामने अपनी दर्द भरी कहानी सुना रहा है। अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तेरे आँख के सामने शादी करूंगी, तू हमारा कुछ नहीं करेगा। शादी कब हुई थी आपकी? 2016 में हुई थी। और नौकरी आपकी पत्नी की कब लगी थी? 2018 में। कहाँ पोस्टेड है? ये भुरकुड़ा कोतवाली थाना में, गाजीपुर। तो आप क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से, किस तरह से न्याय की गुहार लगाना चाहेंगे आप? हम शासन प्रशासन से यही गुहार करना चाहते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। आपका नाम क्या हुआ? रविंद्र कुमार। गांव का नाम? जरार, मेजा प्रयागराज। मेजा प्रयागराज जी। तो ये बताइए, आपके द्वारा बताया गया कि आपको किडनैप भी किया गया था? जी बिल्कुल। कब की बात है ये? 2 तारीख को निकले थे। हाँ, पत्नी से मिलने गए थे? हाँ, नहीं, पत्नी से मिलने तो 30 तारीख को गए थे। हाँ, 30 तारीख को वहाँ गए थे तो हमसे बुरा बर्ताव की गई, सबके सामने हमको बेइज्जत की। हाँ। और हमको झापड़ भी उड़ाई मारने के लिए, और हमको अशब्द भी बोली, तू यहाँ से चला जा, नहीं तेरे को यहाँ से उठवा देंगे, गायब करवा देंगे। तो हम चले गए वहाँ से। तो हमको रास्ते में गुंडा लगवा दी थी, हमको गाड़ी में बैठा के ले आए बनारस। यहाँ उतार के बोले कि आज के बाद रेशमा से मिलने की कोशिश मत करना, नहीं तेरे को मार के काट के बोरा में रख के फेंकवा देंगे, और कोई कुछ करेगा भी नहीं, कोई किसी को पता नहीं चलेगा। आप क्या करते हैं? हम बस ऐसे मेहनत मजदूरी करते हैं, बाहर तो रहते हैं। मेहनत मजदूरी करके आपने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया था? मुंशी थे। हाँ। वही सब कुछ करवाए हैं। मुंशी कौन है? उसका जीजा। वही शादी करवाया था? वही शादी करवाया था, वही
हमको मरवाने की कोशिश भी किया है। वही शादी करवाया तो हाँ। वही छुड़वा भी रहा है। हाँ, वही सब कुछ करवा रहा है। कहाँ के रहने वाले मुंशी? ये बगल जरार गांव में। जरार गांव का ही आपके जी। साढ़ू जी, वही जी। शादी करवाए वही छुड़वा रहे हैं। जी जी। यानी कि आपकी पत्नी जब सिपाही बन गई तो अब आपके साढ़ू जो छुड़वा रहे हैं। जी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एसडीएम ज्योति मौर्य की खबर का असर तो नहीं है। बिल्कुल सेम वही है। सेम वही है। तो अब क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम यही प्रशासन से कहना चाहते हैं या योगी आदित्यनाथ से निवेदन है कि हमको न्याय मिलना चाहिए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। अब इस कहानी के पीछे की सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन ऐसे ही कहानियों से जो असर समाज पर पड़ रहा है, इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले समय में अपनी पत्नी को कोई कैसे पढ़ा लिखा अफसर बनाने का सपना देख सकता है। खबरों की माने तो ऐसे ही कई मामले सामने भी आ चुके हैं। लोग अपनी पत्नियों को वापस बुला रहे हैं। कई स्टाम्प पेपर की कॉपियां भी वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ साफ पत्नी का बयान देखा जा सकता है कि नौकरी पाने के बाद वह अपने पति को नहीं छोड़ेंगी। खैर, इन सब खबरों में कितनी सच्चाई है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपकी इन सब मुद्दों पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हां, अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, और Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।